नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। इस वीडियो में बात थोड़ा गंभीर मुद्दे पर होगी क्योंकि महाराष्ट्र से जो इन दिनों खबरें आ रही हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं, काफ़ी चौंकाने वाली हैं और बेहद चिंता का भी विषय है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें आम पब्लिक सुरक्षित है भी या नहीं। आम जनता के हित आखिर कहाँ कहाँ तक सुरक्षित हैं। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जो सोचने पर मजबूर करती है। पहले टीसीएस का मामला आया, फिर अमरावती का मामला आया। हर रोज़ छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की आती हैं और सोमवार को तो ठाणे से 2 सुरक्षा गार्डों पर कथित तौर पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई। मुंबई में धर्म पूछकर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बदसलूकी करना, चाकूबाजी करना और चाकूबाजी करने वाले जुबैर अंसारी के मकसद को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है और एक बेहद चिंता का विषय है। उसने आईएसआईएस का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया, ऐसा उसने कहा। घायल सिक्योरिटी गार्ड सुब्रतो सेन जो थे उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले मस्जिद का रास्ता पूछा और मस्जिद का रास्ता पूछने के बहाने वो उसके पास आया था। बाद में उसने धार्मिक पहचान पूछी और करीब तड़के 4:30 बजे दोबारा लौटकर चाकू से उस पर हमला कर दिया। सेन जान बचाने के लिए अपने सुपरवाइजर राजकुमार मिश्रा के केबिन की तरफ भागे, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गया। उसने मिश्रा से भी कलमा पढ़ने को कहा और जवाब न मिलने पर उस पर भी हमला कर दिया। ये हमले दोनों बेहद गंभीर मामले हैं और ठाणे के हमलावर जैब जुबैर अंसारी ने एक नोट भी लिखा। असल में जो ये हमलावर था वो जुबैर अंसारी है। जब इनकी जांच पड़ताल शुरू की गई तो एक नोट लिखा मिला, ये हमला आईएसआईएस में शामिल होने की दिशा में पहला कदम है। ये इस नोट में लिखा हुआ था कि उसने ये लिखा कि ये हमला आईएसआईएस में शामिल होने की दिशा में उसका ये पहला कदम है। जुबैर अंसारी देखिए पढ़ा लिखा है, जो भी जांच में अब तक आया है। वो अमेरिका भी गया था, वहाँ उसने नौकरी भी की। उसके पिता वहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं। जुबैर ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। अफगान मूल की एक लड़की से इसने शादी की थी, लेकिन शादी इसकी ज़्यादा टिक नहीं पाई। 3 साल बाद दोनों में तलाक हो गया। अमेरिका में भी परिवार के साथ झगड़ा होता रहा इसका। फिर ये वापस इंडिया आ गया और विदेश में स्पोर्ट्स टीचर का भी इसने काम किया है। जब इसका वहाँ वर्क परमिट ख़त्म हो गया उसके बाद 2019 में ये भारत लौट कर आया। शुरुआत में कुर्ला में रिश्तेदारों के साथ रहा, लेकिन 2023 में मीरा रोड के इस फ्लैट में ये शिफ्ट हो गया था और यहाँ ऑनलाइन इसने कोचिंग शुरू की। पिछले 3-4 महीनों से इसने मकान का किराया नहीं दिया, यानी ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। निजी जीवन में तलाक, फिर नौकरी का छूटना, परिवार में लड़ाई झगड़े, अस्थिरता इतनी आ गई जीवन में कि मानसिक रूप से परेशान हो गया और जांच के दौरान पता चला कि इस आरोपी का झुकाव ऑनलाइन कट्टरपंथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा और लंबे समय से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट भी ये देख रहा था। अब देखिए विदेशी संपर्क और फंडिंग का एंगल, इन दोनों की अब गहराई से जांच की जा रही है। इधर एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसमें आतंकी संगठन आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट अब ऐसे मुस्लिम युवाओं को टारगेट कर रही है जो किसी न किसी कमी से जूझ रहे हैं, किसी न किसी बात से अपने जीवन से परेशान हैं। इस संगठन ने केरल के अलावा अब महाराष्ट्र में भी अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया है, यहाँ के युवाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह है लोन वुल्फ के हमले। लोन वुल्फ के हमले इस समय कई घटनाओं में सामने आ रहे हैं। ठाणे में 2 सुरक्षा गार्डों पर जो कथित तौर पर हमला किया गया उसे भी लोन वुल्फ का हमला ही कहा जा रहा है। आईसिस की गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले का पैटर्न आईसिस की किताब में जिस तरह से बताया गया है उस रणनीति से ये पूरी तरह से मेल खाता है। ये लोन वुल्फ हमला है और जुबैर ने आईसिस के मैनुअल का पूरी तरह से पालन किया जो पिछले 8 वर्षों से संगठन के प्रचलन में है। मतलब ये पिछले 8 साल से धीरे धीरे अपनी संगठन जगह बना रहा है, जिसे लोन वुल्फ कहा जा रहा है। एक आईबी अधिकारी का कहना है कि आईसिस महाराष्ट्र के लोगों तक तेजी से अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। हालांकि इस संगठन के लिए दक्षिण भारत हमेशा से ही कट्टरपंथ फैलाने का एक मजबूत गढ़ रहा, लेकिन अब इसने काफ़ी हद तक महाराष्ट्र में भी अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। ये संगठन अक्सर ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जो अकेलेपन का शिकार हैं, अवसाद का यानी डिप्रेशन में जा चुके हैं या उससे जूझ रहे हैं। जुबैर अवसाद से पीड़ित था या नहीं इसकी तो जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि वो काफ़ी अकेला था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इसीलिए वो शायद हताश महसूस कर रहा था।
क्योंकि अमेरिका में नौकरी पाने में वो नाकाम था। परिवार में लड़ाई झगड़े हुए और उसके बाद उसे भारत आना पड़ा। महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस समय एक सबसे बड़ी चुनौती चल रही है, लोन वुल्फ के हमले से किस तरह से लोगों को बचाया जाए, क्योंकि आईएसआईएस से जुड़ी जो घटनाएं हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के कुर्ला और खडावली इलाकों से मोसाब आदम उर्फ कलाम कल्याण और मोहम्मद हमद कुल्लारा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों आईएसआईएस मॉड्यूल का ही हिस्सा थे, एक जैसी गतिविधियां। अब जांचकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनका इरादा है रिमोट कंट्रोल जो खिलौने होते हैं, कारें होती हैं, उसमें विस्फोटक सामान छिपाना और फिर विस्फोट कराना। इस मामले में पाया गया कि आरोपितों को आईएसआईएस के हैंडलर्स ने ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया है। हाल के मामलों में पाया गया कि ठाणे जिले के कुछ इलाके आईएसआईएस के मुख्य निशाने पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नज़र जिले के बोरीवली, पटगा जैसे इलाकों पर है, जहां आईएसआईएस की पैठ ज़्यादा दिखाई देती है, और पुणे कोडवा भी एजेंसियों के रडार पर हैं। तो महाराष्ट्र के कई इलाके ऐसे हैं जो इस तरह के संगठन के रडार पर हैं, जहां इस तरह की गतिविधियों को फैलाया जा रहा है, इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फरवरी 2025 में एटीएस ने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे आईएसआईएस के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अहिल्यानगर और यवतमाल जिलों में 21 जगह छापे मारे थे। लेकिन अधिकारी इस बात से चिंतित ज़्यादा हैं कि उनका कहना है कि आईएसआईएस ने काफ़ी गहराई तक अपनी पैठ बना ली है, ऑनलाइन सामग्री मौजूद है और सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। महाराष्ट्र में ये संगठन युवाओं को अकेले ही हमले करने के लिए उकसा रहा है। इसे ही लोन वुल्फ कहा जा रहा है। संगठन ऑफलाइन ट्रेनिंग कैंप में अब निवेश नहीं करना चाहता, यानी अब तक जो ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं अब उसे पुरानी पद्धति लगने लगी है। सोशल मीडिया के आने के बाद से अब युवाओं को खुद ही हमले करने के लिए प्रेरित कर रहा है और इस तरह की सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, कट्टरपंथ को जो बढ़ावा देती हैं। इसके लिए लोन वुल्फ की ही जिम्मेदारी होती है कि वो खुद सामग्री उठाए, हमले की योजना खुद बनाए और फिर उसे अंजाम भी दे। आईएसआईएस उनके लिए हमलों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने उन लोगों को हमला करने के लिए अलग अलग तरीकों का सुझाव भी दिया, यानी तरीके बताए जा रहे हैं कि किस किस तरह से हमला किया जा सकता है जो कट्टरपंथ से प्रेरित होता है। तो अब आप देखिए कि महाराष्ट्र किस तरह से अब कट्टरपंथ के इशारे पर नाच रहा है, कट्टरपंथ के इशारे पर उन युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि केरल में देखा जाता है। तो केरल के बाद अब महाराष्ट्र में चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।